हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज कंसीडर अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एज शोन इन द फिगर। ये कुछ इस तरीके से S1 S2 दो हमारे पास में वर्चुअल सोर्स दिए गए हैं। यहाँ पर P पर जो है बेटा फर्स्ट मिनिमा बन रही है, ये स्क्रीन है और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है, मतलब स्क्रीन और जो हमारी स्लिट्स है इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2D हमें दी गई है। पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन D in term of wavelength lambda such that the first minima occurred directly in front of the slit S1। S1 के सामने डायरेक्टली बने यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा। 2019 का क्वेश्चन है बेटा, मेंस का आया हुआ, तो ध्यान से देखिएगा बेटा इसके लिए क्या शर्त होनी हमारे पास में जरूरी है। अब हमें बात पता है कि यहाँ पर मिनिमा के लिए जो कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर मिनिमा क्या होती है हमारे पास में, कंडीशन फॉर मिनिमा है ना, मिनिमा वो क्या होती है बेटा हमारे पास में, दैट इज दी, यानी कि जो डेल्टा एक्स होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2n-1 है ना, लेमड़ा बाई 2 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और हमारे पास में अगर मैं फर्स्ट मिनिमा के बारे में बात करता हूँ, फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू n 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा 2-1, यानी कि केवल और केवल हमारे पास में लेमड़ा बाई 2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। ठीक है, अब जो हमारे पास में पार्ट डिफरेंस बिटवीन द रे कमिंग फ्रॉम द वर्चुअल सोर्स S1 एंड S2 कहां पर बेटा, P पर है ना, इस P के लिए बात कर रहे हैं, तो जो हमारे पास में डेल्टा एक्स हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में, S2P, क्योंकि ये वाली ज्यादा चलेगी। ध्यान से देखिए, यहां से हम लोग कुछ इस तरीके से डाल देते हैं, तो यही वाली तो हो जाएगी हमारे पास में, यानी कि S2P माइनस कितना हो जाएगा, S1P के अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। तो इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां से पेन चेंज कर लेते हैं, तो देखिए ये वाली चीज हमारे पास में हो गई। देन ट्राइंगल बन गया हमारे पास में S1 S2 एंड P बन गया। ठीक है, तो S1 S2 P इन S1 S2 P। ठीक है, इसके अंदर देखिएगा बेटा हमारे पास में जो S1P है दैट विल बी इक्वल टू 2D, राइट, ये देखिए, और यहां से इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। सारी की सारी चीजें पहले लिख लेते हैं, देन ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में S2P है ना, इसका स्क्वायर और इज इक्वल टू S1 S2 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा, S1P का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा दैट विल इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 2D का स्क्वायर, 2D का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो S2P का स्क्वायर जो आ जाएगा दैट विल कम्स आउट टू बी 5D स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारे पास में S2P जो हो जाएगा दैट मीन्स √5D के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 नाम आप इसको दे दीजिए। अब यही वाली इक्वेशन 3 4 से जो वैल्यू निकाल करके सेकंड में रख दीजिए, है ना, ये 3 से और 4 से वैल्यू निकाल करके हमने सेकंड के अंदर रख दी है दोनों की वैल्यू। तब ध्यान से देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 तो जो डेल्टा एक्स हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, √5D माइनस कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, देखिए ध्यान से बेटा, अच्छा इसको क्वेश्चन नंबर 5 दे दीजिए, इक्वेशन नंबर, तो क्वेश्चन यही वाली जो वैल्यू है बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे, तो ये मेरे पास में कितनी हो जाएगी, इसको मिटा देता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमारे पास में हो जाएगी, देखिए वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, वो √5D माइनस 2D दैट विल बी इक्वल टू लेमड़ा बाई 2। तो यहां से जो D की वैल्यू आ गई, D को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितने आ जाएगी हमारे पास में, लेमड़ा डिवाइडेड बाई, और ये कितना आ जाएगा 2 है ना, और अंदर इस पे कितना आ जाएगा, √5 माइनस 2 के इक्वल, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो D की वैल्यू आ गई लेमड़ा के टर्म में, तो लेमड़ा बाई 2 √5 माइनस 2। ओके, तो चलिए इसको देख लेते हैं, लेमड़ा बाई 2 √5 माइनस 2, जो हमारे पास में सी जो है बेटा वो एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए सी विल बी करेक्ट आंसर, तो चलिए इसको लगा देते हैं और हाईलाइट कर देते हैं, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।